अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 8। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल के ज़बरदस्त मुकाबले में इस मुकाबले को वन साइडेड बना दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। व्हाट अ कमबैक बाय हसन अली और शानदार कारकर्दगी रही। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस, आपसे शुरू करते हैं। कल के मैच को कैसा देखा? जैसे कि मैंने शुरू में कहा, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और डेडली नज़र आ रही है। वहाँ पहले एक प्रॉब्लम थी कि शादाब नहीं चल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन हसन अली ने जिस तरह से कमबैक किया और कल परफॉर्मेंस दिखाई, स्ट्रेंथ उनकी टीम में नज़र आने लगी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आने लगी, क्योंकि वो जो लास्ट मैच खेले हैं वो जिस तरह वो हारे, टॉस जीत के उन्होंने खुद बैटिंग की और पहले बॉलिंग कर ली एक डे के मैच में, तो थोड़ा सरप्राइज नहीं था हमारा। लेकिन चले, पहला मैच होता है, पहले कुछ मैचेस में आप अपना एक मोमेंटम बनाते हो और उसके बाद आप आगे मूव करते हो। लेकिन कल मेरे ख्याल से हम सबको ये उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी ज़बरदस्त खेलेगी, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो कि केपेबल है अच्छा परफॉर्म करने, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सके। तो मेरे ख्याल से कल पेशावर ज़ल्मी थोड़ा चौक कर गए, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर 20, 25, 30 रन और होते तो मैच एक अच्छा होता है। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त हुई पेशावर ज़ल्मी की, इख्तिताम वैसा नहीं हुआ, स्कोर ही ऐसा था कि जिस पे मैच बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ओवरऑल इस मैच को कैसा देखा आपने? देखिए, ओवरऑल मैच को देखा जाए, पेशावर ज़ल्मी कल के दिन में फर्स्ट 6 ओवर्स में सिर्फ डोमिनेट कर सकी। उसके बाद क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद की बॉलिंग को, जिन्होंने कमबैक किया, आउट किए हैं। हसन अली पे प्रेशर था, उसने डिलीवर किया, एक्सपीरियंस था, पहले ओवर में 17 हो गया था, स्ट्रॉन्गली उसने कमबैक किया, अपनी टीम को गेम में वापस लेके आया और 159 रन बनाने दिए। तो मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी परफॉर्मेंस है, और ऐसी परफॉर्मेंस ही देखने को मिलती है। उसके बाद जैसी बैटिंग क्लैप्स हुई है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा जब 69 हो जाए तो फिर समझे 200 ही करना है। तो मेरे ख्याल से गलतियाँ हो रही हैं, डिसअपॉइंटिंग के उस बड़े स्कोर तक नहीं जा पाए। शोएब, मुल्तान ने अपनी एक जगह बना दी है इस PSL में, टोन सेट कर दिए कि उनसे मुकाबला करना है तो अपना 100% लेकर आना होगा। मुझे लगता है इस्लामाबाद की भी वही सिचुएशन आ रही है, सही टाइम पर पीक कर रहे हैं वो। अब बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अफगान ओपनर उनके साथ आ गया, उसने भी बड़ा अच्छा उनको वैल्यू ऐड कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल के मैच में आप जो भी समझे, बाबर आजम के इर्द गिर्द सारा मैच था, उनकी वजह से मैच जो है वो किसी भी लम्हे पेशावर के हाथ में रहा ही नहीं। और बाबर आजम पेशावर के कप्तान नहीं, पाकिस्तान के कप्तान है, इसलिए T20 आई और T20 दोनों जगह उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 127 है। जबकि आप इंग्लिश ओपनर्स देख लें जो इस टाइम लीड कर रहे हैं, या अफगान ओपनर्स देख लें, सबके स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर यूनुस भाई और कामी भाई इस पर बात करें कि स्ट्राइक रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कल यही हुआ। यहीं से शुरुआत करते हैं शोएब के इस पॉइंट से, बिकॉज इन मॉडर्न क्रिकेट स्पेशली इन T20 स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। शुरुआत जैसे कि मैंने अभी कामरान से भी यही बात की थी, एट 1.76 फॉर 1 आफ्टर 7 ओवर्स, और फिर आप फिनिश करते हैं 156 पर। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आप वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए जिस तरह से चल रहा था गेम। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, अगर हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि हमारे अपने प्लेयर्स और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि टॉप के बैटर्स हैं, हमारे अप्रोच डिफरेंट है, उनकी बात करते हैं। फिर हम ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको इनसिक्योरिटी नहीं हो सकती यहाँ पे कि अगर वो परफॉर्म, उन पे तो ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। अगर ओवरसीज़ प्लेयर अब यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपके अपने प्लेयर्स, फिर उनको हम अपना मार्जिन दे देते हैं कि चलें नेक्स्ट सीज़न में कर देंगे या उसके बाद कर देंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे टॉप के प्लेयर, उनको इर्द गिर्द प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आपको लेजेंडरी प्लेयर बनना है तो आपको अपना स्ट्राइक रेट और अपनी एक प्लानिंग करनी है कि मुझे पहले 10 बॉलों पे कैसे खेलना है, फिर अगले 20 बॉलों पे कैसे खेलना है, और अगले 20 बॉलों पे कैसे, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 50-60 बॉलें ही लेते हो। और हम बाबर आजम की बात करें तो कल भी एग्जैक्टली उनके साथ यही हुआ। उनको अगर मैं उनकी बात करूं तो उनको 58 बॉल्स ही मिली, जिसमें 75। लेकिन अगर हम उनकी बात करें, जो पहले 20 बॉलों की बात करें या पहले 30 बॉलों की बात करें और उसके बाद आखिरी की 25 बॉलों की बात करें, एग्जैक्ट वो बता देता हूं, जो पहला 50 उन्होंने किया वो 33 बॉलों पे है, दैट मेक्स स्ट्राइक रेट 151, और फिर उसके बाद अगले 25 बॉलों पर है, जिसमें सिर्फ एक बाउंड्री है। लेकिन आप नजीब ये भी देखेंगे, वो 33 बॉल जो वो खेले हैं वो पावर प्ले में खेले हैं। वहाँ उनको अगर मैं कहूँ तो कोई 18-19 बॉलें मिली हुई हैं वहाँ पे भी। तो देखिए, अगर आप 18-19 बॉल खेलते हो
यहाँ कामरान अकमल बैठे हुए जब ये खेलते थे तो 18-19 बॉलों में 58 बॉलें खेलते थे तो इनके रन होते थे कोई 110 रन होते थे। तो आपने इसी तरह करना है। चलो मैं ये नहीं कहता क्योंकि आप पे डिपेंड करती है, 2-3 प्लेयर्स पे डिपेंड, इसी तरह हम मोहम्मद रिजवान की भी बात करें, ठीक है डिपेंड करती है, लेकिन मोमेंटम तो आपको आगे लेके जाना है। और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ आपके इर्द गिर्द प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कल हमें फ्रस्ट्रेशन नजर आई बाबर आजम की तरफ जी, से। ठीक है। फिर वो बैट भी फेंक रहे हैं, उनसे 25 बॉलों पे 25 रन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लेजेंडरी प्लेयर बनना है और आपको अपना गियर शिफ्ट करना है। मैं अगर 2-3 प्लेयर्स की अपनी प्लेयर्स की बात करूं तो ये वर्ल्ड रैंकिंग में 1, 2, 3 हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सेल्फिश खेलते हैं या इनकी अप्रोच चेंज है, नहीं, इनको कैलकुलेशन करके जाना है कि 10 बॉलों पे अगर 10 रन भी किए हुए तो अगली 20 बॉलों पे आपने कम से कम फिर 40 रन करने ताकि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो कम से कम 170, 180 का हो। और फिर जैसे ही गियर शिफ्ट करें तो वो 200, 250 को, जो कि हमें करके दिखाया है ओवरसीज प्लेयर्स ने। कामरान, इसमें अगर बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी डिफेंस में बात की जाए, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये बात कही कि मेरे आसपास विकेटें गिर रही थी, मुझे ये था कि मैं आखिर तक जाऊं और आखिर तक जाके खेलूं, नहीं हो पाया। तो ये एक एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर तो था ना कि जल्दी जल्दी से विकेटें, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ उनका भी, हारिस का भी, लेकिन फिर हसन अली ने गेम चेंज कर दिया। फिर वो उनका ये ख्याल था कि वो आखिर तक जाके इसको कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। क्या नजीब, एक मिनट अगर इजाजत दे, डिफेंस में ही बात करेंगे, कंसल्टेंट है पेशावर के। हाँ, तो सवाल उनकी तरफ इसीलिए आया है। कामरान 2 in 1 है ये। कामरान अपने एक्सपीरियंस है, जैसे अभी यूनुस ने कहा कि जिस तरह कामरान खेलते थे, बिल्कुल ये बात, तो ये बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल हम कामरान अकमल से कर रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए कि ये अपना फार्मूला बताएं, अपना फार्मूला बताएं। कितने कामरान भी आपके 300 हैं, 400 हैं, कितने 100 हैं पीएसएल? 300 हैं, ठीक है, हर सीजन में 100 है इनका ऑलमोस्ट। जी कामरान, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, क्रिकेट की बात करूंगा और जो मुझे समझ आती है जिस लेवल का वो प्लेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि 75 रन ये फायदेमंद टीम के 58 बॉलों पे ये 100 होना चाहिए था। ये मैं बात नहीं मानता, जैसे बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मेरे पास पार्टनरशिप नहीं लगी। गप्टन ने 100 किया था, सेकंड हाईएस्ट 32 था इफ्तिखार का, तो उसने पूरा मैच जो है वो खत्म हो चुका था अगर गप्टिल का स्कोर ना होता तो बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से अब इसका लेवल ये नहीं है कि ये ऐसी बातें करे, बड़ा प्लेयर है, मैच विनर है, इस पर डिपेंड करती है टीम। यही तो क्लास होती है बड़ा प्लेयर बनने की, लेजेंड प्लेयर बनने की। आपने वनडे में प्रूव किया हुआ है, टेस्ट मैच में किया हुआ, तो T20 में भी अभी करना है। तो बेस्ट मौका था कल कि वन हैंड ही ले जाता मैच, इनिंग्स बना लेता, 100 कर जाता। जहां इसने 75 रन 58 बॉलों पे किए, आप सिर्फ 10 या 15 रन और ऐड कर लेते, ऑटोमेटिकली गेम बदल जाता। तो मेरे ख्याल से ये करना पड़ेगा अब, एक सीजन में 2 सीजन में एक्सपीरियंस है सबसे बड़ी बात है। जब आप इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, तो लीग क्रिकेट में तो आप हंस के 100 करते हैं जब ऐसा बैट्समैन होता है, तो ये मेंटालिटी उसको लानी पड़ेगी, नहीं तो फिर स्ट्रगल करती हुई पूरी बैटिंग लाइन हम नजर आएगी। बिल्कुल। इस पीएसएल में एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है जो है रहमानुल्लाह गुरबाज, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली थी, 31 बॉलों पे 62 किए थे, टोन उन्होंने सेट कर दी थी कि यहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुश्किल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो टिप्स मुझे बाबर ने दिए थे उस पर मैं खेला, यानी वो जो टिप्स दिए वो उन्हीं पे आजमा लिए। क्या कहना था गुरबाज का, ये आपको दिखाते हैं। Talking to Babar Azam before the match, I was just asking from him, so what is your mindset before the game once you come to the crease? He shared some experience with me, like, you know, I applied that because before I was trying to hit every ball. Babar Azam batting as well. When he was in, I was just focused on that. So how can he strike rotate? How can he hit the boundaries? I think I applied that which Babar said. That's why I score and also. यूनुस, ये बातें मैच के बाद बतानी चाहिए, मैच से पहले बता दी उन्होंने उन्हीं पे आजमा ली। क्या कहेंगे? देखिए ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इनके लिए, गुरबाज के लिए बाबर आजम तो एक रोल मॉडल हो सकते हैं और हम सब के लिए। ऐसा नहीं, देखिए हम जो ये बातें कर रहे हैं ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम उन बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, इफ्तिखार अहमद से कुछ लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम यहाँ इसलिए अपने प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं कि जब नेशनल टीम में जाते हैं तो हमने अभी रिसेंट पास्ट में भी देखा कि वहाँ पे यही बातें हो रही हैं, स्ट्रगल करते हैं, टीम में स्ट्रगल करती है। अगर इन प्लेयर के साथ बाकी प्लेयर नहीं परफॉर्म करते, या अगर जब हमने बाकी प्लेयर्स को भी देखा हमारे, जब वो मिडिल ऑर्डर में आते थे तो स्ट्रगल करते थे। क्यों?
वो इसीलिए कि अगर आपको एक रन चेस करने हैं और आपका आस्किंग रेट जो है वो 10 का है और आप उसको कहीं ले जाके 15 पे छोड़ जाते हैं, ठीक है मैंने अपने रन तो कर लिए, मेरा स्ट्राइक रेट भी ठीक हो गया, लेकिन आपको मोमेंटम वैसे शिफ्ट नहीं होने देना है कि हम अच्छे जा रहे हैं और सडनली आप बैक पे आ जाए जैसे कल हुआ। अच्छा, उसमें सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, मोहम्मद हारिस को भी हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि उनको भी हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद सैम अयूब भी है वहाँ पे जो हम बार बार बात करेंगे। 30, 35, 40 रन जो है ये करके ही हम स्टार प्लेयर नहीं बन सकते और आपका ये रोल नहीं है। ठीक है, आपके पास पावर प्ले है, आप पावर प्ले में यूटिलाइज करें, ठीक है टीम के लिए अगर आप आउट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कब तक आप 30, 40 करके आउट होंगे? फिर यही होगा अगर आपकी टीम के पास 6 ओवर में 69 रन हों ऑन बोर्ड, तो वो कहते हैं ना बाजुकात की अगर बहुत ज़्यादा कोलैप्स भी हो जाए तो 171 एड्रेस फिर भी बनते हैं। बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये इसी में थोड़ा सा मैं आगे ऐड जाना करना चाहूँगा, कामरान से भी ये पूछूंगा और फिर यूनुस भाई आपकी तरफ भी आऊँगा। कामरान, ऑल्दो पिछले मैच में रिजवान ने 110 की ब्रिलियंट इनिंग खेली, बट शुरू में वो स्लो जा रहे थे, तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा कि आप उसको आगे बड़े स्कोर की तरफ ले जाएं, या जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ इतनी आसानी से आगे आपको रन नहीं बनाने दिए जाएंगे। तो ये अगेन वो बात आ जाती है कि आपको स्ट्राइक रेट जैसे बाबर ने शुरू में रखा, एंड में नहीं कर पाए, रिजवान शुरू में नहीं कर पाए और एंड में बढ़ा दिया, तो इन दोनों चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कामरान क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त फिनिश किया है। और जैसे उसने 100 किया, लास्ट 3 ओवरों में उसने सारी रिकवरी की है। उससे पहले ऐसे लग रहा था कि ये 160, 170 करेंगे जैसे फंसा हुआ था, लेकिन लग गई उसकी। बाबर ने भी ट्राई की है लास्ट 5 ओवरों में, लास्ट ओवर तक ट्राई की है लेकिन लगी नहीं है। लेकिन बाबर का स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया में जितने बैट्समैन हैं उन सबसे बड़ा है, तो बाबर को एक अलग ही नज़र आना चाहिए ऐसे मौके पे। प्रेशर से निकाले, खुद भी 100 करे, टीम को भी निकाले। ठीक है 100 नहीं है, आप वहाँ पे 90, 95 तो नेट आउट कर सकते थे। अगर आपने नेट आउट दिए हैं तो टीम को फ़ायदा होता है। 180 का 190 का डिफरेंट प्रेशर होता है, 154 का डिफरेंट प्रेशर होता है, उसमें फिर बैट्समैन रिलैक्स होते हैं। और जैसे गुलबाज ने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग की है। अभी रिसेंटली सीरीज़ हुई है, उसमें फॉर्म नहीं थी, श्रीलंका में फॉर्म नहीं थी, यहाँ के सडनली उसने टॉप बॉलिंग के खिलाफ टॉप नॉक खेला है। तो वो ये फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एक प्लान के साथ आते हैं, तो ऐसा प्लान हम लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। यूनुस भाई इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही बार बार हम ये बात करें, हमने बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से और उसके बाद इफ्तिखार अहमद से हमने कुछ लेना नहीं है। हम तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की, एक्सप्लेन करनी और इनको मानना चाहिए। और देखिए, और हम खुद भी आपको लर्न करना है कि अगर मैं पहले 20 बॉलों पे 24 रन करता हूँ, अगले 20 बॉलों पे फिर मैं 25 रन करता हूँ, तो ये ज़रूर, जैसे आपने नजीब आपने खुद ही एड्रेस कर दिया ये कि अगर आपको वहीं कहीं जाके आप आउट हो जाएं तो हमेशा से ये जो आप कहते हैं ना कि हम बाद में पकड़ लेंगे, तो डीप ले जा रहे हैं मैच डीप को। ना, हमने बड़ा सुना डीप ले जाना है, गेम डीप ले जाना है। देखिए वो डीप कुछ गेम्स होते हैं जब आपके पास रन बोर्ड पे कम होते हैं, तो आप आते कहते हो यार चलें थोड़ा सा डीप ले जाएं, हो सकता है कि वो कोई मिस्टेक कर दे, या बिल्कुल या अटैक कर देते हो कि यार चलो अब अटैक करना है, हमें 120 रन डिफेंड करने हैं T20 में, तो अब या तो अब पहले अटैक कर दो या फिर उसको डीप ले जाओ ताकि वो जो अगली टीम है वो नर्वस हो और वो हारे। अगर हम देखें, एक मैच हुआ जो कराची किंग्स का और इस्लामाबाद की यूनाइटेड के मैच दरमियान में हुआ, तो 2 इनिंग्स वहाँ पे आई हैं, एक बाबर आजम की और एक जेम्स विंस की। अगर जेम्स विंस रन आउट नहीं होते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 ओवर पहले वो मैच खत्म हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त की है। हम फिर बात कर रहे हैं कि हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन जब आप 20 बॉलों पे 24 कर रहे हैं, अगले 20 बॉलों पे फिर 25 रन कर रहे हैं और आखिर में 20 बॉलों पे आप 60 रन कर रहे हो और 100 हो रहा है, अगर वो वहाँ पे आउट हो जाए, गलती हो जाए तो और आगे ठीक है, मैं ये उनकी बैटिंग लाइन में ऐसे प्लेयर्स हैं कि डेविड मिलर मौजूद है, रॉली रुसो मौजूद है, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक मैच में उनके साथ ऐसा हो चुका है। तो एग्जैक्टली यही हम एड्रेस कर रहे हैं कि अगर आपका स्ट्राइक रेट अगर, और फिर उसके बाद जेम्स विंस जिस तरह खेलें कि वो 20 बॉलों पे 40 कर रहे हैं, अगले 15 बॉलों पे फिर 30 कर रहे हैं, तो 70 रन कर रहे हैं 30 बॉलों पे, तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ 250 का है। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो कि आपको एड्रेस करने और आप समझना है। बिल्कुल सही वजह है कि आपको आगे जाना है, ना कि इसी में खुश रहना है कि मेरे तो 50, 60, 70 रन हो चुके हैं और टीम हार जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है। अगर आप 100 कर दो और आपकी टीम हार जाए तो उस 100 का आपको कोई, ठीक है आपके अपने पर्सनल तो आ गया, लेकिन पर्सनल फायदा नहीं, लेकिन टीम ठीक है, लेकिन एक बात है, ठीक है पेशावर ज़ल्मी जैसा भी खेल ली है, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए शादाब की कैप्टनसी को, बॉलिंग को,
बड़ा मुश्किल, हमने कम ही देखा कि 70 लगाओ 6 ओवरों में और वही 156 कम बैक कर रहे हैं। तो बॉलिंग ने बड़ा जबरदस्त, रुमान रईस का पूरा फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उठाया। हसन अली की तो हम अभी बात करेंगे ही। शाहिद हाशमी साहब आर स्पोर्ट्स को हमें ज्वाइन कर लिया और वो साइकिल पे है इस वक्त। साइकिल पे क्यों है शाहिद भाई? अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, कराची किंग्स की जो मुहिम है वो साइकिल पे है इस वक्त। हो सकता है मोटरसाइकिल पे आ जाए, फिर उसके बाद गाड़ी पे आ जाए, फिर उसके बाद जहाज पे आ जाए, लेकिन उसके लिए मैच जीतना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आज साइकिल का इंतखाब किया है कि 5 मैचों में 4 मैच हार गए, तो इसलिए साइकिल पर ही है इस वक्त कराची किंग्स की टीम। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, कल के मैच पे बात हो रही है, उस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस और साथ साथ हसन अली का जो कमबैक है। हसन अली ने जबरदस्त बॉलिंग की। दरअसल पेशावर नाकाम हो गई, उनके चारों जो फॉरेन प्लेयर हैं, कैटमोर 0, 1 रन बनाया उनके दूसरे जो फॉरेन प्लेयर, चारों फॉरेन प्लेयर, कैटमोर, दूसरा कौन था उनका, रोवन पावल और जिमी नीशम और रोवन पावल, वो 0 पे आउट हुए। तो मतलब उनके फॉरेन प्लेयर्स ने बिल्कुल मायूस कर दिया, वरना इतना अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद 156 रन बहुत ही मामूली स्कोर था। बिल्कुल सही बात है, 156 रन बहुत ही मामूली स्कोर था। और इस पर हम बात करेंगे, इस मैच के हवाले से भी बात होगी, आने वाले मैच वाले से भी बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। To have you back once again to a special transmission for PSL 8। एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि लाहौर के मैचेस होंगे नहीं होंगे, वो मैचेस यहाँ कराची मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट देते चले। पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज ने हुकूमत पंजाब से को 45 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया है। पीसीबी गवर्निंग काउंसिल का इजलास एज वी स्पीक जारी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हैं, वो हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी शहजाद। जी, आज दोपहर 3 बजे के करीब पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास हुआ। नजम सेठी ने उसकी वजारत की और ये वर्चुअल इजलास हुआ, स्टूडियो में आवाज बढ़ाइए, जिसमें तमाम फ्रेंचाइजीज ने ये फैसला किया कि हुकूमत को जो है वो 45 करोड़ हम नहीं देंगे। और उन्होंने तमाम फ्रेंचाइजी ने इख्तियार जो है, हतमी इख्तियार जो है वो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को दे दिया है। और उसके बाद जो है वो अब सुनने में ये आ रहा है कि अब से कुछ देर बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब यहाँ मोहसिन नकवी कराची स्टेडियम में पहुंच रहे हैं और वो नजम सेठी से मुलाकात करेंगे। जबकि इससे कबल 3 पंजाब के वज़रा, मंसूर कादर जो वज़ीर तालीम हैं, इब्राहिम मुराद जो वज़ीर बल्दियात हैं और डॉक्टर जवेद अकरम जो वज़ीर सेहत हैं, ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं कदाफी स्टेडियम में। जबकि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी कदाफी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। अब वज़ीर पंजाब का इंतजार है कि वो जब आएंगे तो फिर इजलास नजम सेठी के साथ दोबारा शुरू होगा और मुज़ाकरात होंगे हुकूमत के दरमियान और पीसीबी के दरमियान। तो अब देखना ये है कि फैसला क्या होता है। लेकिन हमारे हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत ये चाहती है कि ये मैचेस जो हैं ये लाहौर में ही हो और जिंदा दिलाने लाहौर को और शायकीन को मायूस ना किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मेरे साथ थे। शाहिद हाशमी साहब, आप भी इस हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा। क्या अपडेट है? क्या ये मैचेस लगता है आपको हो पाएंगे? ये कहीं सेटलमेंट हो जाएगी या ये कराची ही मुंतकिल होंगे? मेरे हिसाब से मसालियत हो जाएगी, इसलिए कि हुकूमत पंजाब की भी अब एक जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए कि जिन सूबों में मैचेस होते हैं उन सूबों की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी फराम करना। जिस तरह सिंध हुकूमत ने फराग दिली का मुजाहरा किया, ज़्यादा पैसे नहीं लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो पंजाब हुकूमत को भी यही फैसला करना पड़ेगा। मैचेस पिंडी और लाहौर में ही होंगे और होने भी चाहिए, इसलिए कि कराची में आप देखें 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 14 दिन से ये क्रिकेट हो रही है। कराची वाले कहीं बेजार होकर पथराव शुरू ना कर दें। कराची वाले ऑब्वियसली ट्रैफिक और इससे तो थोड़ा परेशान है, लेकिन मैचेस को लेके बहुत खुश और एक्साइटेड भी होते हैं। शोएब, लाहौर के मैचेस के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं?
यार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये चंद दिन पहले मामला उठा था और उस मामले में ये हुआ था कि पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हमें 20 करोड़ रुपए दें सिक्योरिटी अखराजात के नाम पे, और सबसे बड़ा जो खर्चा है वो खाने के बाद लाइट्स का था, क्योंकि मैचेस रात में होने तो सिक्योरिटी पॉइंट्स पे लाइट्स वाइट्स ये सारे मामला करने थे। तो फिर इनके दरमियान कुछ बातचीत हुई, नजम सेठी और फिर जो निगरान वज़ीर आला हैं उनके दरमियान ये बात तय हुई कि अच्छा आप हमें 5 करोड़ रुपए दे दें। तो उनको 5 करोड़ की अदायगी कर दी गई। 2 दिन पहले उनकी कैबिनेट ने एक और मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें 45 करोड़ पे मजीद दे दें तो आप ये मैचेस करवा सकते हैं 50 करोड़। जहां तक मेरी इत्तलात है पंजाब हुकूमत ये नारा लगा रही है जब इनसे बातचीत करती है कि कमाते आप हैं तो खसारे में हम क्यों जाएं। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट बोर्ड का मौका बड़ा वाज़ेह है कि ये एक सिर्फ क्रिकेट का मेला नहीं है बल्कि आलमी सतह पे आप एक मैसेज देते हैं कि PSL के जरिए आप बताते हैं पाकिस्तान कितना पीसफुल है। और इस मरतबा जब पहली मरतबा 4 अलग शहरों में हो रहा था तो पूरी दुनिया को आपने कन्वेंस कर दिया था कि पाकिस्तान का हर शहर महफूज है और यहाँ पे क्रिकेट के मेले होने चाहिए, दीगर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। और ये समझें कि ये PSL एशिया कप का मुकदमा लड़ रहा है और जब एशिया कप होगा तो वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकदमा है। तो हर सूरत में पंजाब हुकूमत को फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए, ये मैचेस जरूर होने चाहिए पंजाब में, पिंडी और लाहौर में। बिल्कुल सही है। इस पर ऑब्वियसली हम आपको अपडेट करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए। मूविंग ऑन, आज के मैच से पहले हम कल की हसन अली की बॉलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जिस तरह से उन्होंने शानदार बॉलिंग कराई है, यूनुस बॉल जब भी रिवर्स हो रहा होगा तो हसन अली तो सुपरस्टार होंगे ही होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा कम बैक है उनका और उनकी इस परफॉर्मेंस से इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो है वो हमें लग रही है कि वो कम्पैक्ट हो गई है और जो एक आधा हम देख रहे थे कि शायद एक आधा बॉलर उनके पास कम है और ज़्यादा वैरायटी आ गई। तो मेरे ख्याल से हसन अली को इसी तरह की परफॉर्मेंस करनी चाहिए और अपना फोकस ना हटाए, क्योंकि हमने देखा जब वो फोकस हटता है, जब उनकी डिस्ट्रक्शन आती है तो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कमबैक है और बार बार उनको ये मौका मिल रहा होता है, नेशनल टीम में भी मिल रहा होता है, डोमेस्टिक में भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको पूरा अवेल करें और इसको जाके ना इसको, और क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम लग रही है कि जो फाइनल्स में जा सकती है, बिल्कुल मुल्तान सुल्तान को टाकरा दे सकती है। तो मेरे ख्याल से उनका परफॉर्म करना और सही टाइम पे और बिल्कुल ही शुरुआत में ये टीम इस्लामाबाद के लिए बहुत ज़्यादा कामरान कैडमोर, पावल और जिमी नीशम तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स और उसके बाद काफ़ी इमोशनल भी हो रहे थे हसन। देखिए डेफिनेटली काफ़ी मेरे ख्याल से उसके लिए बड़ा मैच था, परफॉर्मेंस देनी ज़रूरी थी, फिर पहले ओवर में रन्स भी हो गए हुए थे तो एक अच्छा स्ट्रांगली कमबैक किया। और जब आपने बात की है रिवर्स स्विंग, जब उसकी रिवर्स स्विंग चैंपियंस ट्रॉफी में हुई है तो आपके सामने कैसे उसने आउट करके दिए हैं, बेस्ट बॉलर भी बन के आया, रिदम आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है इस परफॉर्मेंस से। अब इसको कैरी ऑन करें, मज़ीद बेहतर करें, ना कि ये इसी परफॉर्मेंस पे वो घूमता रहे, इसके इर्द गिर्द घूमता रहे। अब कोशिश करें नेक्स्ट मैच में 3 आउट करें, 20-25 रन दे तो अच्छा स्ट्रांगली। लेकिन एक चीज़, हाँ, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।